सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा क्या सभी बच्चों को दोबारा देनी होगी? जो मार्कशीट आएगी वो कैसे आएगी? कल जो नतीजे जारी हुए थे उससे क्या डिफरेंस होगा मई के एग्ज़ाम के बाद मिलने वाली मार्कशीट में? एलओसी जो है उसके लिए क्या कोई स्कूल पैसा मांग सकता है, शुल्क मांग सकता है? इस तरह के सवाल कल के नतीजे सीबीएसई 10वीं बोर्ड के नतीजे आने के बाद बहुत सारे बच्चों के जहन में, उनके अभिभावकों के जहन में है। और कल जो हम लोगों ने बातचीत की थी, हालांकि हमने टोटलिटी में बात की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे प्लेटफॉर्म के कमेंट बॉक्स में आया है उसमें इस तरह के सवाल भी आए हैं और लगातार इस तरह के सवाल किए भी जा रहे हैं। हम आज समझेंगे इसी को विस्तार से कि ये जो सारे सवाल हैं इनका जवाब क्या हो सकता है, जिससे बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को की भी फिक्र दूर हो सके। रश्मि, पहला जो सवाल है, जो सारे के सारे जो अभिभावक हैं या बच्चे हैं जो हमारे कमेंट बॉक्स में भी आए हैं, उनका यही है कि क्या सारे बच्चों को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा? देखिए, ये व्यवस्था पूरी तरीके से वैकल्पिक है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को सारा एग्ज़ाम दोबारा से देना है। वो बच्चे जो अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं, अभी जो बोर्ड ने जो रिज़ल्ट दिया है वो आपका एक प्रदर्शन है कि आपने अपने 5 सब्जेक्ट में कैसा प्रदर्शन किया। अब उस प्रदर्शन के आधार पर अगर कोई स्टूडेंट अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है तो वो किन्हीं 3 सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है, जिसमें बोर्ड ने सोशल साइंस, गणित और लैंग्वेज को रखा है। और ये चॉइस है बच्चे की, ऐसा नहीं कि कंपलसरी है। हाँ। जो कि हर बच्चे के जहन में जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है, जो उनके जहन में कि क्या उनको भी दोबारा नहीं बैठना पड़ेगा एग्जाम में, तो सिर्फ अगर आपकी चॉइस है, आपको लगता है कि हाँ, आपका परफॉर्मेंस सुधारना जरूरी है, हाँ। आप परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं, तभी दोबारा आपको बैठना होगा दूसरे एग्जाम में। और उसका भी एक प्रोसेस है कि आपको इसके लिए सीबीएसई से कनेक्ट होना पड़ेगा। जी, उसके लिए सीबीएसई ने एलओसी प्रक्रिया स्टार्ट की है, जो कि आज से स्टार्ट हो गई है और 20 तारीख तक चलेगी, जिसमें स्टूडेंट को ये बताना होगा कि मैं किस सब्जेक्ट के लिए दोबारा से एग्ज़ाम देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। और कई अभिभावकों से हमें यह भी जो है सवाल मिल रहे हैं कि कुछ स्कूल जो है ज़्यादा फ़ी वसूल रहे हैं। हम ये कई सारे इस तरह के सवाल आए हैं कि उनका स्कूल जो है 400 रुपये मांग रहा है, उनका स्कूल 500 रुपये मांग रहा है एलओसी भरने के लिए। तो क्या ये सीबीएसई की तरफ से आया है कि स्कूल अपने लेवल पे कर रहा है? सीबीएसई ने जो है एक सब्जेक्ट के लिए 320 रुपये का फ़ी एक निर्धारित किया है। पर सब्जेक्ट 320 रुपये एक स्टूडेंट को देना है। अगर वो 3 सब्जेक्ट में बैठता है तो उसे 960 रुपये देने हैं। अगर कोई छात्र या कोई स्कूल तब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाता तो बोर्ड ने 2 दिन और दे रखे हैं लेट फी के साथ, 21 और 22 अप्रैल, जिसमें 2000 रुपये अतिरिक्त जो है छात्रों को देना होगा। एडिशनल वो होगा, लेट फीस होगी। लेट मतलब ये कि स्कूल जो भी पैसा लेगा, जो पैरामीटर तय किया हुआ है सीबीएसई ने, हाँ, 320 का पर सब्जेक्ट, 320 अगर लेट होता है तो 2000। इससे एडिशनल कोई स्कूल बच्चे से डिमांड नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल, कोई अतिरिक्त शुल्क जो है स्टूडेंट को नहीं देना है। तो इसको लेके बच्चे अपने दिमाग में फ्री हो लें कि उनको कोई एडिशनल इस तरह का चार्ज देना पड़ेगा जो बर्डन पड़ रहा है उन पे। जो नॉमिनल फ़ी है जो सीबीएसई ने डिसाइड की हुई है 320 रुपये की सब्जेक्ट के हिसाब से, और लेट पेमेंट के साथ 2000 रुपये वही देना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना है। एक और सवाल जो आमतौर पे दिख रहा है वो ये कि मार्कशीट किस तरह से अलग होगी? अभी बोर्ड ने ये स्पष्ट किया है कि जो अभी डिजी लॉकर में स्टूडेंट को दिखाए गए हैं वो उनके प्रदर्शन के आधार पर मार्क्स हैं, वो फाइनल रिजल्ट नहीं है। मतलब ये कि ये मार्कशीट नहीं है जो फिजिकल ले सकते हैं। हाँ। दूसरा, ये सर्टिफिकेट के लिए भी इसे क्लेम नहीं हो सकता। नहीं, ये दस्तावेज के रूप में नहीं है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको मार्क्स आपके दिखा दिए गए। क्योंकि 11वीं का एक एडमिशन होता है, उसमें आपके मार्क्स मैटर करते हैं। तो कोई छात्र जो एडमिशन लेने के इच्छुक होंगे या जो अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, सेकेंड टर्म एग्जाम के पहले, सेकेंड टर्म एग्जाम से पहले, जिनको आगे जाना ही नहीं है और उनको 11th में एडमिशन लेना है, तो वो अपने इस प्रदर्शन के आधार पर स्कूल में जाकर जो है एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो आपका रिजल्ट बनेगा, फाइनल रिजल्ट बनेगा और आपकी मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट जो रिलीज़ किया जाएगा वो दूसरे परिणाम घोषित होने के बाद होगा, जिसमें बोर्ड 3 कॉलम, वो शायद जो अभी तक मार्कशीट दे रहा था बोर्ड,
उससे डिफर भी कर रहा है। उसमें 3 कॉलम होंगे, जिसमें एक कॉलम होगा जो आपने पहले बोर्ड की परीक्षा दी उसके आपके मार्क्स, फिर दूसरे आपके दूसरे बोर्ड के मार्क्स, और फिर तीसरे कॉलम दोनों का जो बेस्ट परफॉर्मेंस आपका रहेगा उसके आधार पर जो मार्क्स वो दिए जाएंगे। बोर्ड टॉपर या इस तरह का तो कोई डिक्लेयर करता नहीं, तो मार्कशीट में वो सब भी आपको मेंशन नहीं होगा। मतलब वो बच्चा जो परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए अपीयर हो रहा है सेकेंड टर्म एग्जाम में, जो दूसरा कॉलम है उसमें उसी का मार्क्स आएगा, बाकी बच्चों के लिए वो ब्लैंक रहेगा। जो नहीं देगा उसके लिए तो फिर वो ब्लैंक ही रहेगा। लेकिन क्योंकि पूरी प्रक्रिया इतनी ज़्यादा एक साथ जुड़ी हुई है, तो बोर्ड अलग अलग तौर पर जो है मार्कशीट रिलीज नहीं कर सकता। अभी सारे बच्चों के मार्क्स डिजिटली दिखा दिए गए हैं, लेकिन जो मार्कशीट हैं वो सारी एक साथ ही जारी होंगी। और ये एलओसी भरने की प्रक्रिया एक बार फिर रिपीट कर दें हम लोग कि ये कब तक लास्ट डेट है और लेट फी के साथ कब तक वो जमा कर सकता है। एलओसी की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो कि 20 अप्रैल तक जारी रहेगी। 20 अप्रैल तक अगर आप किसी तरह अपने सब्जेक्ट्स के बारे में स्कूल्स को नहीं बता पाए, तो आपको 21 और 22 अप्रैल को एक मौका फिर मिलेगा, लेकिन उसमें आपको 2000 रुपये लेट फी के रूप में चुकाने होंगे। और उससे पहले जो 16 तारीख से 20 तारीख तक का समय है, उसमें पर सब्जेक्ट छात्र को 320 रुपए ही देने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा उन्हें। हाँ, इससे एडिशनल चार्ज अगर मांगता है कोई स्कूल नहीं, वो तो सीबीएसई की गाइडलाइन का बोर्ड ने वो पहले ही मना कर दिया था कि प्रति सब्जेक्ट हम जो बोल रहे हैं वो तय कर दिया गया है, तो उसी के बेसिस पे उन्हें एलओसी भरना है। तो बच्चों के जहन में जो सवाल थे, जो हम लोगों के पास भी है, हम लोगों के जो बातचीत हुई थी उस पर भी, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आए, एयू भी हमारा प्लेटफॉर्म है, उस पर भी ये रिफ्लेक्ट हुए हैं। बहुत सारे कमेंट इससे जुड़े हुए आए हैं। तो हमें लगता है कि जो ज़्यादातर सवाल हैं उनको हम लोगों ने एड्रेस कर दिया है। इसमें 2-3 हाइलाइटर हैं। हाइलाइटर ये है कि एडिशनल फीस जब आपको जाना है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, तो पर सब्जेक्ट 320 रुपये है, और अगर आप लेट करते हैं तो एडिशनल जो चार्ज होगा, लेट फ़ी होगी, वो 2000 रुपये होगी। एलओसी के लिए कोई स्कूल इससे ज़्यादा की डिमांड नहीं कर सकता है। और ये दूसरा जो हाइलाइटर है इसका, वो ये कि ये मार्कशीट जो होगी वो आखिरी मार्कशीट नहीं होगी। ये मार्कशीट नहीं होगी जो फिजिकल आपको मिले, सर्टिफिकेट भी इसके ग्राउंड पर नहीं मिल पाएगा। सिर्फ आप अगर किसी 11th में दाखिला कहीं किसी स्कूल में लेना चाहते हैं तो वहाँ इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि डिजी लॉकर में रखा हुआ है। जब फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि हम लोग बार बार कह रहे हैं, कल भी हम लोगों ने बताया था कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये रिजल्ट मतलब दूसरा जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसके पहले का रिजल्ट है, जिन्होंने पहले बोर्ड एग्ज़ाम में परीक्षा दी है। तो मार्कशीट मिलेगी, दूसरे बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका जब रिजल्ट आ जाएगा तभी मिलेगी, तभी आपको फिजिकली अपनी डिग्री, अपनी मार्कशीट मिल सकेगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।